हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसईओ बेसिक्स का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने कवर करा था एसईओ बेसिक्स का पार्ट 1, जैसे कि एसईओ क्या होता है, एसईओ के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है, और एसईओ किस लिए किया जाता है, ये बेसिक्स हमने कवर करा था। अगर आपने पहला वीडियो मिस कर दिया है किसी कारण से, तो आप हमारे चैनल में जाइए और पहला वीडियो जो है देखिए, उसके बाद ही आपको एसईओ बेसिक्स 2 कुछ समझ में आएगा, अगर आप एसईओ में बिगनर्स हैं या एसईओ सीखना चाहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें बात करी थी। उसी से आगे जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2025 एंड 2026 में 2025-26 में अगर आपके अंदर डाउट है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीखें, एसईओ सीखें, तो क्या हमारी जॉब लगेगी, तो आपको बता दूं कि 25-26 के अंदर, 2025 और 26 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री 15 से 20% ग्रो करने वाली है। जी हाँ, 15 से 20% तक। अंदाजा लगाओ कितनी जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि डिजिटल मार्केटिंग तो सब एआई ने जॉब ले लिया, जॉब नहीं आने वाली हैं, डिजिटल मार्केटिंग में मंदी चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां एस्टिमेटेड 15 से 20% ग्रोथ है, तो जॉब से भी उतनी ही निकलेंगी। साथ ही हम आपको एआई के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के सिखा के जॉब रेडी बनाएंगे, ठीक है। कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई का यूज़ करके जो है कोई भी काम को कम समय में और क्रिएटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको इस कोर्स के दौरान ही बताएंगे। तो अगर आप 2025-26 में डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ कुछ भी सीखना चाहते हैं इनमें से, तो आप आज ही एनरोल करें एसओडीएम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के साथ, जहां हम आपको प्रैक्टिकल बेस्ड एडवांस्ड, बेसिक टू एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, पीपीसी कंप्लीट कोर्स सिखाएंगे और साथ ही जॉब रेडी बनाएंगे। इसके साथ ही हमारा 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस है। तो आज ही एनरोल करें एसओडीएम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कोर्स में। नंबर आपको स्क्रीन में नीचे दिए गए हैं। आज ही तुरंत कांटेक्ट करें, कॉल करें और विद इन 3 मंथ 6 मंथ जॉब रेडी बने। अगर आपको अपनी चाहे जॉब चाहिए, चाहे आपको अपना बिजनेस ग्रो करना हो या फिर स्किल अपग्रेड करनी हो, तो आज ही रजिस्टर्ड करें एसओडीएम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के साथ। तो चलिए वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 एसईओ शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि टाइप ऑफ एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, एसईओ क्या होती है, सारी बेसिक्स हमने कवर करी थी। अगर आपने पहली वीडियो मिस कर दी है, तो जाके पहले हमारे एसओडीएम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के चैनल में जाइए, पहला वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। सो हमने ये पढ़ा था कि की ऑन पेज एसईओ एलिमेंट्स क्या क्या हैं, टाइटल टैग क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, हेडिंग्स टैग, इमेज ऑल टैग्स, कीवर्ड प्लेसमेंट एंड यूआरएल स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ते। आज हम ऑफ पेज एसईओ से थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ टेक्निक में हम क्या क्या यूज करते हैं। पहले ऑफ पेज होता क्या है, ऑफ पेज हम क्या करते थे ऑफ पेज के अंदर, कि हम ऑफ पेज में बैकलिंक्स बेसिकली क्रिएट करते थे। ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो हमारे बिजनेस वेबसाइट सर्विसेज से रिलेटेड हैं, उन वेबसाइटों में हम कंटेंट पोस्ट करके, कुछ ना कुछ कंटेंट अलग अलग फॉर्मेट में कंटेंट पोस्ट करके, और उस कंटेंट के अंदर अपना लिंक, वेबसाइट का लिंक ऐड करके जो है हम बैकलिंक लेते थे। और वो बैकलिंक लेने की जो ये सारी प्रोसेस है इसके अंदर, वो ऑफ पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जो स्ट्रक्चर व्हील आपको दिख रहा हो पेज का, पहला है बैकलिंक फ्रॉम रेपुटेबल वेबसाइट्स। बैकलिंक हमें ऐसी वेबसाइट से बनानी है जिनकी ट्रस्ट अच्छा है, जिनमें ट्रैफिक अच्छा है, जिनका डीए अच्छा है, स्पैम स्कोर कम है, एंड जो हमारी वेबसाइट्स जो है वेबसाइट से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस और निच से रिलेटेड है। अब जैसे मान लो मेरी हेल्थ से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो मैं ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक बनाऊंगा, ऐसी वेबसाइट में कंटेंट पोस्ट करके बैकलिंक बनाऊंगा। अच्छी वेबसाइट है जो हेल्थ से रिलेटेड हो, जिनमें ट्रैफिक अच्छा है, डोमेन अथॉरिटी डीए अच्छा है, स्पैम स्कोर कम है, तो ये सारी चीजें क्वालिटी बैकलिंक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। दूसरा गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग होती है ऐसी ब्लॉगिंग साइट्स
ठीक है। रिलेवेंट निच की ये ऐसी ऐसी गेस्ट ब्लॉग साइट्स जिनमें ट्रैफिक अच्छा है, डीए अच्छा है, पर वो है किसी और की। तो उनको हम ईमेल के थ्रू आउटरीच करते हैं कि भाई हम आपको एक कंटेंट दे रहे हैं, आपके वेबसाइट के लिए हम एक क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, आप बदले में जो है हम वो कंटेंट पोस्ट करके हमारी वेबसाइट को एक बैकलिंक देते हो। इसे बोलते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है। दूसरा आता है सोशल मीडिया, सोशल शेयरिंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। इन पे जो है अपना आर्टिकल लिख के, कंटेंट लिख के, या फिर पोस्ट, वेबसाइट के यूआरएल पोस्ट करके, इसके थ्रू भी हम क्या लेते हैं, बैकलिंक लेते हैं। लोकल एसईओ, गूगल माय बिजनेस। अब जो गूगल माय बिजनेस है, गूगल माय बिजनेस क्या होता है, जैसे आप डेंटिस्ट नियर मी सर्च मारोगे, ठीक है, डेंटिस्ट नियर मी सर्च मारोगे, सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ। डेंटिस्ट नियर मी आपने सर्च मारा, ठीक है, डेंटिस्ट नियर मी आपने सर्च मारा तो ये लिस्टिंग आपको दिख रही है, देखो। ठीक है, एक, दो, तीन। तो ये क्या है, ये है लोकल बिजनेस गूगल लिस्टिंग। तो इसके अंदर हम कहाँ से बैकलिंक लेते हैं, ठीक है। अभी इस ये देखो, डायरेक्शन सेव और शेयर आ रहा है, इनने अपनी वेबसाइट ऐड नहीं करी है। ठीक है, इन्होंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड नहीं करी। जब ये यहाँ पे वेबसाइट ऐड करेंगे तो यहाँ से भी वेबसाइट से एक बैकलिंक मिलता है। ठीक है, अगला दिखाते हैं हम। इन्होंने भी एक बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी मिस करी है। अगला दिखाते हैं। इन्होंने भी जो है, अभी मैं क्या है ना, टीयर 3 सिटीज में रहता हूँ, तो यहाँ लोग उतने अवेयर नहीं है, तो इन्होंने नहीं करा है। अब देखो, डेंटिस्ट इन दिल्ली अगर मैं सर्च मारूं, बिग सिटीज में लोग अवेयर हैं अभी। डेंटिस्ट इन दिल्ली मानो, देखो, डेंटिस्ट दिल्ली में एक, दो, तीन दिख रही है, तीन लिस्टिंग। तो अभी देखना, तीन लिस्टिंग दिख रही है। ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर भूटानी डेंटल क्लिनिक दिख रहा है आपको। अब देखो, ये वेबसाइट दिख रही है, वेबसाइट दिख रही है आपको, डायरेक्शन दिख रहा है, सेव, शेयर और कॉल। तो ये वेबसाइट में जब क्लिक करेंगे हम, ओपन न्यू लिंक करें, तो इनकी वेबसाइट खुलेगी। तो भाई लोकल लिस्टिंग से भी इनको एक बैकलिंक मिला है। दूसरी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बताता हूँ, बैकलिंक कहाँ से मिलेगा। ये देखो, यहाँ अपडेट के अंदर जो है, यहाँ अपडेट सेक्शन आता है, पोस्ट करने का ऑप्शन आता है इधर गूगल मैप बिजनेस में, डेली आप पोस्ट कर सकते हो। यहाँ जो है रैंकिंग, यहाँ भी एक बैकलिंक लेने की अपॉर्चुनिटी है। देखो, जब ये पोस्ट डालते हैं, हम कंटेंट डालते हैं, वीडियो या फिर इमेज, उसके बाद नीचे कॉल नाउ का एक बटन आता है। एक कॉल नाउ की जगह हम साइन अप, कॉल नाउ, लर्न मोर, शॉप नाउ में हम अपना लिंक ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज का। तो यहाँ से भी एक बैकलिंक अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है। सो अगला, ठीक है, यहाँ से भी बैकलिंक अपॉर्चुनिटी आती है। फिर हमारा हो गया सोशल मीडिया, हो गया बैकलिंक, हो गया गेस्ट पोस्ट, हो गया लोकल एसईओ, हो गया इन्फ्लुएंसर आउटरीच, कोलैबोरेशन फॉर रीच। इन्फ्लुएंसर्स बताया था आपको कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जैसे आजकल इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे या फिर स्नैपचैट पे या फिर जिस कंट्रीज में टिकटॉक चलता है, टिकटॉक पे जो इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाते हैं अलग अलग नीच में, जैसे हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं, या फिर फिटनेस से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अलग अलग जो नीच बनाते हैं, तो आपका आपका बिजनेस जो है ना, वो जिस निच पे है, तो उस निच के इन्फ्लुएंसर को हम आउटरीच करते हैं। मैनुअली भी आप इंस्टाग्राम से ढूंढ के कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं पर वो पेड होते हैं, उनके थ्रू भी आप कर सकते हो। उसमें कुछ लिमिटेड लिमिट्स होते हैं कि इतने तक आप फ्री यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको पेड कर सकते हो। तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आप मैन्युअली इंस्टाग्राम से भी ढूंढ सकते हो। तो इन्फ्लुएंसर आउटरीच करोगे तो आपको बोलोगे कि आप हमारे बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोट कर दो, हम आपको जो भी अमाउंट आप उनको देते हो या फिर कमीशन देते हो या फिर उनको गिफ्ट्स देते हो, तो उसके बदले वो जो है आपके प्रोडक्ट और उनको जो है शो करके, ओपन करके, या फिर सर्विसेज के बारे में अपने वीडियो में या फिर अपनी रील्स में जो है आपका प्रमोशन करते हैं। तो उसके बाद वो अपने बायो में आपका लिंक भी देंगे। ठीक है, या फिर बायो में लिंक देंगे, तो या फिर यूट्यूब चैनल तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक देंगे, तो वहां से भी आपको बैक लिंक मिलेगा। ठीक है। तो नाउ टेक्निकल एसईओ बेसिक्स। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली क्या होता है, टेक्निकल चीजें। टेक्निकल देखो, टेक्निकल होता है बेसिकली ये गूगल की क्रॉलर, गूगल को और गूगल के जो क्रॉलर और इंडेक्सिंग प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए हम टेक्निकल एसईओ करते हैं वेबसाइट में। जैसे वेबसाइट की स्पीड, ये रैंकिंग फैक्टर है एसईओ का, ध्यान रखना। ठीक है। साइट स्पीड के अंदर जैसे गूगल पेज स्पीड इनसाइड आता है, तो साइड स्पीड में आप अपना वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हो कि भाई कितनी स्पीड है। विद इन 2 to 3 सेकेंड में आपकी वेबसाइट पूरी लोड हो जानी चाहिए, यूजर को
खुल जानी चाहिए। अगर आप पे 2-3 सेकंड से ज़्यादा 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, 3 सेकंड बेस्ट है, 3 से 5 थोड़ा चल जाएगा, लेकिन अगर उससे लेट खुल रही है, तो जब वेबसाइट ही लेट खुली तो यूजर का रिटेंशन जो है बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, स्किप मारेगा, दूसरी वेबसाइट में चले जाएगा। ठीक है, तो यूजर आएगा ही नहीं। यूजर क्यों आएगा जब आपकी वेबसाइट खुलने में टाइम लगा रही है? तो गूगल भी ऐसी वेबसाइटों को जो है फिर रैंकिंग से डिमोशन कर देगा, यानी डाउन कर देगा। आपकी रैंक वेबसाइट अगर आपकी स्पीड में नहीं खुल रही है, 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर नहीं खुल रही है, तो यूजर आगे चले जा रहा है, तो गूगल ऐसी वेबसाइटों को रैंकिंग डाउन कर देगा। दूसरा, मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, 90% यूजर मोबाइल फ्रेंडली है आजकल। तो मोबाइल फ्रेंडली भी एक रैंकिंग फैक्टर है। पहले तो पेजेस स्पीड इनसाइड से आप स्पीड चेक करोगे कितनी है, उसको कम करना है। दूसरा, साइट आपका जो है मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। वेबसाइट 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर तो खुलनी चाहिए। साथ ही मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। मोबाइल में आपकी कैसी वेबसाइट बनी है, अट्रैक्टिव बनी होनी चाहिए, यूजर के लिए एग्जैक्ट क्या चीज है क्या नहीं है वो होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है सिक्योर कनेक्शन, एस टी टी पी एस, एस टी टी पी, ये क्या है? ठीक है, एस टी टी पी और एस टी टी पी एस ये बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, एस टी टी पी और एस टी टी पी एस की हम बात कर रहे थे। देखो, एस टी टी पी एस कोलन, ठीक है, इसको कोलन बोलते हैं, /SODM.in, ये स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट आप देख रहे हो। तो अब इसमें देखो एस टी टी पी एस लगा है, ये होता है एस एस एल। एस टी टी पी, जब एस टी टी पी के आगे एस लग जाता है ना, तो सिक्योर, इसका मतलब वेबसाइट में एस एस एल होता है। एस एस एल जो है वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। अब एस एस एल लगाना मैंडेटरी है वेबसाइट में, जो कि वेबसाइट को सिक्योर करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब एस एस एल इंस्टॉल करते हैं तो तब ये एस आ जाता है, एस टी टी पी एस ये होना जरूरी है। अगर अगर एस एस एल इंस्टॉल नहीं होगा तो ये खाली एस टी टी पी होगा। ठीक है, तो एस टी टी पी अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो गूगल ऐसी वेबसाइटों को डाउन कर देगा। अगर कोई वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है यूजर के लिए भी, ठीक है, गूगल के लिए भी, तो उनको गूगल क्यों रैंक करेगा? तो एस एस एल इंस्टॉल करके उसको एच टी टी पी एस में रिडायरेक्ट करके जो है, तब जो है इसको, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, एच टी टी पी एस भी होना चाहिए। नाउ एच टी टी पी एस हो गया, देन साइट मैप और रोबोट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, साइट मैप क्या होता है? साइट मैप देखो होता क्या है। साइट मैप होता है हमारी वेबसाइट का एक पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, हम एक साइट मैप बनाते हैं टीएक्सटी फॉर्मेट में, जो कि हमारी वेबसाइट में जितने भी इंपॉर्टेंट वेब पेजेस हैं, वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस का कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं ना, उन वेब पेजेस का यूआरएल हम एक टीएक्सटी एक नोटपैड में डालते हैं। नोटपैड में सारे एक फॉर्मेट होता है उसका प्रॉपर। कुछ जो है टूल्स भी आ जाते हैं, साइट मैप जनरेटर करके आप सर्च करोगे तो उसके भी आ जाते हैं। तो हम बेसिकली ये साइट मैप हम बनाते हैं गूगल के क्रॉलर को बताने के लिए। गूगल का क्रॉल बजट लिमिटेड होता है, वो लिमिटेड टाइम पर आएगा, तुम्हारी वेबसाइट को रैंडम क्रॉल करेगा। अब वो ऐसी पेजेस भी क्रॉल कर सकता है कि भाई जो काम के है ही नहीं यूजर के लिए। ठीक है, तो हम वही पेजेस दिखाना चाहते हैं यूजर को कि जो यूजर के काम के, तो हम इसलिए एक टीएक्सटी फॉर्मेट में एक साइट मैप बनाते हैं, उसमें सारे यूआरएल ऐड करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं उनको। तो गूगल का क्रॉलर जब आएगा वो देखेगा, उनको क्रॉल करेगा, तब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होगी, तब जाके रैंकिंग आएगी। ठीक है, दूसरा बनाते हैं हम रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल। रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल में जो है हम साइड मैप जो बनता है वो एक्सएमएल में बनता है, डॉट एक्सएमएल, और रोबोट्स फाइल वो डॉट टीएक्सटी में बनता है। तो रोबोट आगे बताएंगे इन डेप्थ कि रोबोट टीएक्सटी क्या है और कैसे बनाते हैं। तो रोबोट्स फाइल में क्या करते हैं, हम एक टीएक्सटी फॉर्मेट में एक फाइल, जो जो पेजेस हमें बेसिकली नहीं, हम चाहते हैं कि ये काम के नहीं है और इंडेक्स ना हो, तो उनको हम नो इंडेक्स टैग लगाते हैं। और साथ में हम रोबोट डॉट टीएक्सटी में साइट मैप का लिंक भी ऐड कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? हमने साइट मैप भी बनाया, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल भी बनाया। देखो, पहला, साइट मैप में हमने वो यूआरएल डाले जो हमें इंडेक्स कराने हैं, काम के हैं, ताकि क्रॉलर आके जल्दी क्रॉल और इंडेक्स करे। दूसरा, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल से जो पेजेस हमें नहीं रैंक कराने हैं, जो हमें यूजर को नहीं दिखाने हैं, वो उनको जो है नो इंडेक्स लगाते हैं, डिसअलाउ करते हैं। ठीक है, डिसअलाउ करते हैं, डिसअलाउ यूआरएल आगे लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा साइड मैप ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉलर सबसे पहले आएगा रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल में, देखेगा कौन कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं करने, उनको नहीं करेगा, साइड मैप में जाएगा, देन साइड मैप क्रॉल करेगा, फिर सारे पेजेस वो रैंडम पेज या सारे पेजेस में जो है जाके उनको क्रॉल और इंडेक्स करेगा। ठीक है, फिक्स क्रॉल इशूज एरर्स। देखो, एरर्स में देखो, अगर कोई आपका पेजेज या आपकी कोई वेबसाइट अगर क्रॉल नहीं हो रही है,
तो वो क्रॉल क्यों नहीं हो रही है, वो हम कुछ टूल्स की मदद से देखते हैं कि भाई क्या इशू है, कंटेंट की क्वालिटी खराब है, यूआरएल स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, या वेबसाइट में कोई और इश्यूज हैं, नो इंडेक्स टैग तो नहीं लगा है। तो इन सारी चीज़ों की उससे जो है हम फिर वेबसाइट को जो है टेक्निकल एसईओ करते हैं, ठीक है। सो नाउ अब जो है व्हाइट हैट एसईओ वर्सेस ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। एसईओ बेसिकली क्या है ना कि अगर आप एसईओ को गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करके करते हैं तो वो होता है व्हाइट हैट एसईओ। और ब्लैक हैट एसईओ इसका अपोजिट, कि अगर आप गूगल के गाइडलाइन के बाईपास करते हैं, उसके गाइडलाइन को फॉलो नहीं करके आपने कुछ ट्रिक्स और यूज करके जो है जल्दी रैंक करने के चक्कर में आप ट्रिक्स यूज करते हो, तो उसे ब्लैक हैट एसईओ। अब होता क्या है, देखो व्हाइट हैट एसईओ में एक एक चीजें जो अभी तक हमने बताई, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होती है, किस तरीके से बेसिक, तो वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको टाइम लगेगा भले ही, बट एक बार आप फर्स्ट पेज में टॉप 5 में रैंक कर गए तो आपका सस्टेन रहेगी रैंकिंग, ठीक है, गाइडलाइन को फॉलो करते रहोगे। लेकिन वहीं अगर ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक का आप यूज करते हैं, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, मे बी आप कुछ टाइम में, वैसे तो अब मुश्किल है ब्लैक हैट एसईओ का टेक्निक यूज करके आप रैंक कर जाओ, बट अगर आप कर भी गए तो आप कुछ कुछ टाइम तो जल्दी रैंक कर जाओगे, विद इन 1-2 मंथ में चलो आप रैंक कर भी गए। लेकिन जब गूगल को पता चल जाएगा, उसका क्रॉलर और इंडेक्सर को जब इंडिकेट मिल जाएगा कि आप उसके गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो, बाईपास कर रहे हो, ठीक है, करेगा क्या, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को पैनलाइज कर देगा, ठीक है, रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी सडन, और सडन आपका ट्रैफिक डाउन चले जाएगा, ठीक है, रैंकिंग भी चले जाएगी, ट्रैफिक भी डाउन चले जाएगा, फिर करोगे क्या वेबसाइट का भी, चाहे बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विस को, ठीक है, जब रैंक ही नहीं कर रही, यूजर को दिख ही नहीं रही, तो आपकी सारी मेहनत बेकार। तो इसलिए मेक श्योर कि फॉलो द गूगल्स गाइडलाइन फॉर एसईओ। एसईओ इट टेक्स टाइम, बट if you will rank on the top 5 or top 10, there with a high possibility to sustain or retain your ranking, ठीक है। तो व्हाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ ये हो गया, हमें फॉलो करना है व्हाइट हेड एसईओ। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड होता क्या है, वो सर्च टर्म या फिर फ्रेज जो इंटरनेट पे यूजर सर्च करता है। सपोज दैट मैं किसी शहर में नया हूं, मेरे को वहां डेंटिस्ट ढूंढना है, मेरे दांत में दर्द होगी, मैं क्या सर्च करूंगा, डेंटिस्ट नियर मी। तो डेंटिस्ट नियर में भी जो टॉप सर्चेज आएंगे मैं उन पर कॉल करूंगा। तो डेंटिस्ट नियर में क्या है कीवर्ड, या फिर दिल्ली में हूँ तो डेंटिस्ट इन दिल्ली, ठीक है, पिज्जा के लिए खाने लगी, पिज्जा के लिए ढूंढना बेस्ट पिज्जा रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर बेस्ट पिज्जा नियर मी, बेस्ट पिज्जा इन हल्द्वानी, बेस्ट पिज्जा इन दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कहीं भी, कोई भी, मतलब जो जो आपको रिक्वायर्ड है आप सर्च करते हो, ठीक है, वो क्या है कीवर्ड। अब ये कहाँ से मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड, कौन से कंट्री, कौन से लोकेशन में जो है यूजर सर्च कर रहा है, सबसे ज्यादा ये सर्च होता है, फिर सबसे ज्यादा, सबसे कम सर्च होता है, ठीक है, या फिर कितने वेबसाइट ओनर्स ने जो है उस कीवर्ड को यूज करा है। उसके लिए है गूगल का खुद का एक टूल, गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट और बढ़िया टूल, ठीक है, ट्रस्टेबल है गूगल कीवर्ड प्लानर। देन है उबर सजेस्ट और शैमरस। उबर सजेस्ट नील पटेल को आप सबने सुना होगा, उनकी है उबर सजेस्ट। शैमरस बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा टूल है, ट्रस्टेड है। इसके अलावा एक मेंशन नहीं है इसमें, वो है एचरेफ। तो ये क्या है, कीवर्ड प्लानर, ये कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल है। दूसरा, कीवर्ड के वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम होता है क्या है, कितने लोग सर्च कर, एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, या 2 साल के अंदर कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर लोकेशन कंट्रीज में उस कीवर्ड को सर्च करा है, वो क्या है, वॉल्यूम। तो जितने ज्यादा लोगों ने, हम ऐसे कीवर्ड सर्च करते हैं कि जिनको ज्यादा लोगों ने सर्च करा है, ठीक है। दूसरा आता है लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन। अब ये कंपटीशन है क्या, वॉल्यूम बता दिया कि कितने लोगों ने सर्च करा, ठीक है। कंपटीशन हो गया कि कितने वेबसाइट ओनर्स ने उस कीवर्ड को यूज करा है, ठीक है, कंपटीशन हो गया वो आपका, वो यूज करा है, रैंक हो रहे हैं, वो आपका कंपटीशन हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं जिनका वॉल्यूम हाई हो पर कम लोगों ने यूज करा, तो हमारी रैंकिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है उसमें रैंक करने की। तीसरा होता है सर्च इंटेंट। अब अलग अलग सर्च इंटेंट होते हैं, मतलब कि मान लो ट्रांजेक्शनल है, कॉमर्शियल है, ठीक है, नेविगेशनल है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, जस्ट, ठीक है। बेस्ट एसईओ कोर्स इन मुंबई, ये क्या है, ये है तुम्हारा ट्रांजेक्शनल है, ठीक है, कॉमर्शियल भी है बट ट्रांजेक्शनल भी है, या फिर कह लो नेविगेशनल भी है, ठीक है। ये बाइंग इंटेंट वाले, अब देखो, ऐसे कीवर्ड जो कीवर्ड को सर्च करके जो है
यूजर जो है किसी चीज को खरीदने का इंटेंट रखता हो, जैसे बाय नाउ, शॉप नाउ, ठीक है, ये क्या हो गए, कॉमर्शियल हो गए, ठीक है। ट्रांजेक्शन जैसे एसईओ कोर्स इन मुंबई, अब इसके आगे बाय तो लगा नहीं है, बट एसईओ कोर्स क्या खरीदने का तो इंटेंट है, एक सर्विस है, प्रोडक्ट नहीं है बट सर्विस है, तो सर्विस को कोई खरीदना चाह रहा है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया ट्रांजेक्शनल कीवर्ड आ गया, ठीक है। अगर इसी के अंदर अगर वो बेस्ट बेस्ट ऑनलाइन कोर्स डालो, ये ट्रांजेक्शनल हो गया। बेस्ट एसईओ कोर्स इन मुंबई, बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ये क्या हो गया, नेविगेशनल हो गया, नेविगेट आ गया इसमें, ठीक है। देन उसके बाद इंफॉर्मेटिव, ठीक है, व्हाट आर द टॉप रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ एसईओ इन 2025, ये क्या होगा, इंफॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। या फिर पिज्जा रेसिपी हो गया, तो ये था सर्च इंजन इंटेंट, ठीक है। तो बता दिया आपको कि यूज टूल्स क्या क्या, कौन से कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन कौन से टूल हम यूज करते हैं, हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, ठीक है। कंपटीशन क्या होता है, लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन। सर्च इंजन क्या होता है, कॉमर्शियल, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल, ठीक है। इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल में की कौन से आता है, इंफॉर्मेशनल जैसे कि मान लो आप कोई चीज का आपको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट से जो है सर्च कर रहे हो, ठीक है। सपोज दैट कि मैं कह रहा हूँ कि व्हाट आर द, सर्च करा व्हाट आर द रैंकिंग फैक्टर्स इन 2025 फॉर एसईओ, ठीक है, एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स इन 2025, मेरे को क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई आप रेसिपी, आप रेसिपी के लिए आप जो है नॉलेज लेने के लिए रेसिपी कोई सीखना चाहते हो, उसके लिए आपने पिज्जा रेसिपी डाला, ठीक है, या चिकन बिरयानी रेसिपी डाला, तो ये क्या है, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स हैं। ऐसी अलग अलग जो इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट्स है, जो कीवर्ड यूजर सर्च करता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेटिव, ठीक हो गया। आगे आने वाली वीडियोस में हम एक पर्टिकुलर सी टेक्निकल एसईओ के ऊपर पूरा इन डेप्थ जो भी पॉइंट्स हमें दिखाए थे, ऑन पेज एसईओ के ऊपर इन डेप्थ, कंटेंट कैसे आपको रिसर्च करना है, कैसे कंटेंट मार्केटिंग होता है, कैसे कंटेंट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ऑफ पेज एक्टिविटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, एंड देन कीवर्ड कैसे रिसर्च करा जाता है, इंटेंट और कंपटीशन के ऊपर भी एक इन डेप्थ वीडियो, ये सारी वीडियो हम धीरे धीरे आपको जो है इस चैनल पे लेके आएंगे, एसओडीएम पे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। तो अब वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचेंगी कैसे, जब तक आप एसओडीएम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। तो आप करना क्या है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसे दबाओ, ताकि जब भी हम वीडियो डालें, वीडियो डालते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से अपनी स्किल इनहेंस करें, ठीक है। तो एसओडीएम को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दूसरे लोगों के साथ, बेल आइकन को प्रेस करो। और अगर आपको एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेसिक टू एडवांस, साथ ही अगर आपको जॉब के लिए प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर स्किल एनहेंस करनी हो, या फिर बिजनेस ग्रो करना हो, उसके लिए आपको एसईओ कोर्स चाहिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए, फेसबुक एड चाहिए, गूगल एड चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें स्किल सीखनी है इन डेप्थ में, तो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए लेके आया है एक एडवांस्ड 100% प्लेसमेंट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई, यानी कि एआई की हेल्प से कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को आसान बनाएं, कैसे कम समय में क्रिएटिव तरीके से हम काम को कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रीन में नंबर दिए हैं, ठीक है, उन नंबर पे अभी कॉल करो और अपनी सीट बुक करो, रजिस्टर करो और फ्री एक डेमो क्लास लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।